और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धार भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनाया फैसला। भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। हिंदुओं को पूजा का अधिकार भी दिया गया। कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट का हवाला दिया और यह फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी, तस्वीर जरा देखिएगा। धार भोजशाला ये विवाद, लेकिन अब हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने यह फैसला सुनाया। भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी, जो दूसरा पक्ष है, क्या वो आगे इस पूरे मामले को लेकर जाएगा? क्या इस मामले पर आगे वो प्रोसेस रहेगा? हो सकता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, लेकिन फिलहाल ये हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, धार भोजशाला विवाद पर फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने फैसला सुनाया। भोजशाला को मंदिर करार दिया गया। हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। आ रहे हैं और जो वकील है वो अपना पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आए, क्योंकि बेहद जरूरी है इंफॉर्मेशन साझा करना भी, जानकारी देना आगे। अब देखने वाली बात होगी कि इसको सहमति के जरिए दिखाया जाएगा उस पक्ष की तरफ से जो कि यहां पर पैरवी करता नजर आ रहा था धार भोजशाला को लेकर। लेकिन क्या वो इस पर सहमति जताकर इस बात को मान लेगा, इस फैसले को मान लेगा, या फिर आगे इस पूरे मामले को लेकर जाएगा? था और बाद में इसे माता सरस्वती की इस मूर्ति को लंदन में ले जाया गया था और लंदन से मुख्य म्यूजियम में वहां रखी हुई है। इस बात की मांग करी हुई है कि जो लंदन की जो मूर्ति है, जो म्यूजियम में रखी है माता वाग देवी की भोजशाला की, उसको वहां पे ला करके गर्भगृह में स्थापित किया जाए। लेकिन जब फैसला आ जाएगा, अभी फैसला आने वाला है, हमारे पक्ष में आएगा फैसला, हमको पूरा विश्वास है। देखिए, और साथ में इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट भी बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुओं की बड़ी जीत भी यहां पर है, क्योंकि अब भोजशाला में पूजा होती हुई नजर आएगी। इसका अधिकार दे दिया गया है। भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है और हिंदुओं को पूजा का अधिकार, जो कि लंबे समय से इंतजार था। यहां पर इंतजार नहीं, आंखें तरस गई थी, वो हाथ तरस गए थे जो कि इस मंदिर में जाकर शायद उठते, और अब ये फैसला सुनाया गया। यकीनन राजा भोज ने अगर बनवाया था, 1000 सदी की बात है, 1000 एरा की बात है, उस समय जब राजा भोज यहाँ पर संस्कृत सिखाने के लिए विद्यालय बनाते हैं, माता सरस्वती की स्थापना करते हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो संस्कृति की बात हो, इतिहास की बात हो, कानून की बात हो, तीनों बातों में, और जिस तरह से इस केस को हिंदू पक्ष ने लड़ा वो भी देखना होगा। हिंदू पक्ष ने खासतौर से साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, एएसआई के साइंटिफिक एविडेंस जो है 98 डेज की जो बात हो, और दूसरा कोर्ट का जो रुख हो, 6 अप्रैल के बाद से लगातार सुनवाई करना, 12 मई तक 26 दिन लगातार सुनवाई होना, और उसके बाद ये जजमेंट आना, बहुत कुछ कहानी कहता है, बहुत लंबा इन चीजों को नहीं लटकाया जाएगा। इस तरह की एक तरह से लाइन अब साफ तौर पर नजर आती है। चाहे राम मंदिर की बात हो, ज्ञानवापी की बात हो, या भोजशाला की बात हो, इतिहास जो है वो सामने है, प्रमाण जो है वो सामने नजर आते हैं। जी अखिलेश, लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की बात भी यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को अभी क्या अलग से जमीन दी जाएगी, इस बारे में कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? देखिए, भोजशाला स्थल को सीधे तौर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि भोजशाला स्थल जो है वो देवी सरस्वती मंदिर का स्थल था, और इसे जो है आतंकवादियों ने इसे तोड़कर वहां मस्जिद बनाया था। ये एक तरह से हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है।
यहाँ चूंकि एएसआई का 2003 का जो सर्कुलर था उसमें सीधे तौर पर नमाज अदा करने की इजाजत जो है वो मुस्लिमों को होती थी। अब उसी एएसआई के 2003 के सर्कुलर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि अब मुस्लिमों का उस स्थल से कोई वास्ता नहीं है। अगर आज के हाईकोर्ट के अगर आदेश की बात करें, फैसले की बात करें, तो अब मुस्लिमों का उस विवादित स्थल से कोई लेना देना नहीं है आज के हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक। चूंकि ये डिवीजन बेंच का फैसला है, 2 जजों की बेंच का फैसला है, लिहाजा अब इसके खिलाफ अपील अब सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और वो करेंगे भी क्योंकि पहले भी उनको लग रहा था कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सीधे तौर पर उनके पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जो सुनवाई जो जज कर रहे थे उन्होंने खुद जाकर साइट विजिट की थी और माना था कि एएसआई की जो रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सही हैं और यहाँ निश्चित तौर पर देवी सरस्वती का मंदिर होने के सबूत मिले हैं। तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि यहाँ मंदिर के अवशेष मिलते हैं, और यही वजह से कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में भोजशाला स्थल को देवी सरस्वती का मंदिर जो है वो माना है और इसे सीधे तौर पर मंदिर डिक्लेयर कर दिया है, और मुस्लिमों को नमाज अदा करने वाले, अनुमति देने वाले जो एएसआई का जो सर्कुलर है उसे रद्द कर दिया है। तो आप जो सवाल कर रही थी कि अब मुस्लिम को वहां जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर जो है सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वहां मंदिर था। यही वजह है कि इसमें मुस्लिम का कोई हक नहीं है। ऐसे में नमाज अदा करने की इजाजत अब मुस्लिमों को भोजशाला में नहीं होगी। तो ये ऐतिहासिक फैसला आप कह सकती हैं। अयोध्या के बाद यह दूसरा बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो कि सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष को झटका देता है, और यह पूरा जो मामला है अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला होगा वही मान्य होगा। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप दोनों के पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। देखिए, कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला ये सुनाया गया है, हिंदू पक्ष के हित में ये फैसला आया है और एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की यहाँ पर जरूर हुई है, क्योंकि सदियों पुराना ये विवाद है जिसका अंत अब होता हुआ यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही नजर आ रहा है। आज मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने फाइनली धार भोजशाला मामले को लेकर फैसला सुना दिया है। आखिरकार फैसला आया और ये माना जा रहा है कि ये हिंदुओं की जीत ही है, क्योंकि जब 1857 का वक्त था, जब खुदाई यहाँ पर जारी थी, तब भी यहाँ पर सरस्वती माँ की मूर्ति निकली थी, और उसके बाद से अगर देखा जाए तो ये तय किया गया था कि एएसआई इस ढांचे की रक्षा करते वक्त कि हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने का अधिकार दिया, फिर मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। लेकिन जब लगातार इस पर रिसर्च जारी रही तो आखिरकार यही तय हुआ कि यह एक हिंदू मंदिर है और सरस्वती मां की यहाँ पर पूजा की जाती थी, और इसी पर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला अपने आप में सर्वमान्य माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस फैसले का हम सम्मान करते हैं।